तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सत्यमेव जयते 2। सत्यमेव जयते 2 फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, इसके अलावा कौन से सैटेलाइट चैनल पे देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ। साथ ही में सत्यमेव जयते 2 फिल्म किस तरह से बनाई गई थी, उसका प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। स्टोरी के ऊपर एक डीप में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही में फिल्म के सभी एस्पेक्ट जैसे कि म्यूजिक, टेक्निकल डिपार्टमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर हम डीप में चर्चा करने वाले हैं। और फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है। उसी के साथ फिल्म का बजट कितना था, उसने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन कितना किया हुआ था, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी, टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोषला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दयाशंकर पांडे, सलीम शाह, जहास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयस मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले कर रहे, एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमेला विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था। दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगी। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह से मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरीके फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्वीन है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है,
दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है। तो अब आगे फ़िल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज़ चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है, एक-दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है, फ़िल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फ़िल्म की कहानी की बात करें तो ठीक-ठाक है, डिसेंट है, जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नज़र आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक-ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पैट्रियोटिज़्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फ़िल्म एक हिट फ़िल्म थी 2018 की सत्यमेव जयते उसका सीक्वल है, लेकिन वो फ़िल्म भी ओके-ओके थी लेकिन इससे बेटर थी। वो फ़िल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फ़िल्म का वर्क ना करना यही फ़िल्म के डायरेक्टर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फ़िल्म के राइटर, डायरेक्टर मिलाप ज़वेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमैटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग-अलग सिनेरियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा 2 घंटे का रन टाइम था फ़िल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन वहीं पे कोई अता-पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी। इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फ़िल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है, फ़िल्म में पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग भी नहीं आती है और साथ ही में फ़िल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है, वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, तो वो सभी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं नज़र आ रही। अदरवाइज़ बाकी तो फ़िल्म ओके-ओके नज़र आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया हुआ था, म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फ़िल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी, इस वजह से फ़िल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। इस फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज़ वर्ज़न है। पहला गाना है मेरी ज़िंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पाँचवा गाना है माँ शेरावाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज़ वर्ज़न। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग-अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज़्यादातर इस फ़िल्म में अलग-अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था, उसको सेम नाम के साथ मेरी ज़िंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फ़िल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहाँ पे फ़िल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पैच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था। उसके बाद फ़िल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फ़िल्म की फाइनल रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फ़िल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह
पे थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फ़िल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फ़िल्म हम अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फ़िल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फ़िल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट दिया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फ़िल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फ़िल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया होता। इस तरह से धीरे-धीरे फ़िल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिली हुई थी इस फ़िल्म के परफ़ॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फ़िल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फ़िल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फ़िल्म, तो जिस वजह से ये फ़िल्म उतना कुछ ख़ास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फ़िल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फ़िल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फ़िल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और भी ओवरसीज़ में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फ़िल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे फ़िल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फ़िल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है। हालाँकि फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फ़िल्म डिज़ास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फ़िल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फ़िल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज़ हुई फ़िल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फ़िल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फ़िल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फ़िल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफ़ी हाई बजट के ये फ़िल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती सभी फ़िल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से सेट करते, वो इस उन सभी चीज़ों के उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात कर लें कि इस फ़िल्म को आप कहाँ पे ऑफ़िशियली देख सकते हो। तो इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फ़िल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फ़िल्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ओटीटी के बात की, तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलियर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी।
तो इस फ़िल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफ़िशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, एक तो अमेज़न प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ़िल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते 2 के नाम से, दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स। तो ये 2 ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपको फ़िल्म फ़िलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को अवेलेबल करवा दे, जिस तरह से भूल भुलैया और उस टाइप की कई फ़िल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन फ़िलहाल में ये फ़िल्म आपको ये 2 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी। सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप ज़वेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिषा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी। टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या खोसला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दया शंकर पांडे, सलीम शाह, जास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयेश मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले करे, एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था। दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह से मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको। दोनों भाई ट्वीन है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है,
दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है। तो अब आगे फ़िल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज़ चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी टीम में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है, एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है, फ़िल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फ़िल्म की कहानी की बात करें तो ठीक-ठाक है, डिसेंट है, जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नज़र आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक-ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पैट्रियोटिज़्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फ़िल्म एक हिट फ़िल्म थी 2018 की सत्यमेव जयते उसका सीक्वल है, लेकिन वो फ़िल्म भी ओके-ओके थी लेकिन इससे बेटर थी। वो फ़िल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फ़िल्म का वर्क ना करना यही फ़िल्म के डायरेक्टर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फ़िल्म के राइटर-डायरेक्टर मिलाप ज़वेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग-अलग सिनेरियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था, यानी कि सवा 2 घंटे का रन टाइम था फ़िल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन वहीं पे कोई अता-पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी। इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फ़िल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है, फ़िल्म में पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग भी नहीं आती है और साथ ही में फ़िल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है, वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, तो वो सभी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी तो फ़िल्म ओके-ओके नज़र आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया हुआ था, म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फ़िल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी, इस वजह से फ़िल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। इस फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज़ वर्ज़न है। पहला गाना है मेरी ज़िंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पाँचवा गाना है माँ शेरावाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज़ वर्ज़न। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग-अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज़्यादातर इस फ़िल्म में अलग-अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था, उसको सेम नाम के साथ मेरी ज़िंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फ़िल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहाँ पे फ़िल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पैच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था। उसके बाद फ़िल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग
बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम, सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फ़िल्म की फाइनल रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फ़िल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फ़िल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फ़िल्म हम अभी रिलीज़ नहीं करेंगे, तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फ़िल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फ़िल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट दिया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फ़िल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फ़िल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फ़िल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिली हुई थी इस फ़िल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फ़िल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फ़िल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फ़िल्म, तो जिस वजह से ये फ़िल्म उतना कुछ ख़ास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फ़िल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फ़िल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फ़िल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और भी ओवरसीज़ में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फ़िल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे फ़िल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फ़िल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है। हालाँकि फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फ़िल्म डिज़ास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फ़िल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फ़िल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज़ हुई फ़िल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फ़िल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फ़िल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फ़िल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफ़ी हाई बजट के ये फ़िल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती सभी फ़िल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते, वो इस उन सभी चीज़ों के उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात कर ले कि इस फ़िल्म को आप कहाँ पे ऑफ़िशियली देख सकते हो। तो इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फ़िल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फ़िल्म देखने को मिलेगी।
अब हम बात करें ओटीटी के बात की तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलियर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस फ़िल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफ़िशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, एक तो है अमेज़न प्राइम वीडियो, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ़िल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते 2 के नाम से। दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स। तो ये 2 ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपको फ़िल्म फ़िलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को अवेलेबल करवा दे, जिस तरह से भूल भुलैया और उस टाइप की कई फ़िल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन फ़िलहाल में ये फ़िल्म आपको ये 2 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी। सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी, टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोषला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दया शंकर पांडे, सलीम शाह, जास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयस मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था। दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगी।
फ़िल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है। इस फ़िल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार जिस तरह से मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आज़ाद, जो एक एक्टिविस्ट थे और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आज़ाद और जय बलराम आज़ाद आईपीएस। तो ये दोनों तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए फादर और 2 सन के। तीनों एक सरीके फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्विन हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है, दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते हैं होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है। तो अब आगे फ़िल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज़ चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी टीम में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है, एक-दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है, फ़िल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फ़िल्म की कहानी की बात करें तो ठीक-ठाक है, डिसेंट है, जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नज़र आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक-ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पैट्रियोटिज़्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फ़िल्म एक हिट फ़िल्म थी 2018 की सत्यमेव जयते उसका सीक्वल है, लेकिन वो फ़िल्म भी ओके-ओके थी लेकिन इससे बेटर थी। वो फ़िल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फ़िल्म का वर्क ना करना यही फ़िल्म के डायरेक्टर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फ़िल्म के राइटर, डायरेक्टर मिलाप ज़वेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग-अलग सिनेरियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा 2 घंटे का रन टाइम था फ़िल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन वहीं पे कोई अता-पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी। इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फ़िल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है, फ़िल्म में पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग भी नहीं आती है और साथ ही में फ़िल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है, वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, तो वो सभी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी तो फ़िल्म ओके-ओके नज़र आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता, म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फ़िल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी, इस वजह से फ़िल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। इस फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज़ वर्ज़न है। पहला गाना है मेरी ज़िंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पाँचवा गाना है माँ शेरावाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज़ वर्ज़न। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग-अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज़्यादातर इस फ़िल्म में अलग-अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था, उसको सेम नाम के साथ मेरी ज़िंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फ़िल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहाँ पे फ़िल्म की लास्ट शूटिंग जो
लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पैच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था। उसके बाद फ़िल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फ़िल्म की फाइनल रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फ़िल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फ़िल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फ़िल्म हम अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फ़िल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फ़िल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफ़िकेट दिया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फ़िल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फ़िल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फ़िल्म उतना कुछ पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिली हुई थी इस फ़िल्म के परफ़ॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फ़िल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फ़िल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फ़िल्म, तो जिस वजह से ये फ़िल्म उतना कुछ ख़ास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फ़िल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फ़िल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फ़िल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज़ में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फ़िल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे फ़िल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फ़िल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है। हालाँकि फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फ़िल्म डिज़ास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फ़िल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फ़िल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज़ हुई फ़िल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फ़िल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फ़िल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फ़िल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफ़ी हाई बजट के ये फ़िल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती सभी फ़िल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से सेट करते, वो इस उन सभी चीज़ों के उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात कर लें कि इस फ़िल्म को आप कहाँ पे ऑफ़िशियली देख सकते हो। तो इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फ़िल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है।
अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ओटीटी के बात की तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा, अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। तो ये दो प्लेटफॉर्म है, एक तो अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते 2 के नाम से, दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स। तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको ये फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे, जिस तरह से भूल भुलैया और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी, टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या खोसला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दया शंकर पांडे, सलीम शाह, जहास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयस मानक, इन सभी सिंगर्स ने, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले करे, एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था।
दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये दोनों तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्विन हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है, दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते हैं होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है। तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफी अलग है, एक दूसरे के सामने किस तरह से आते, और इसके अंत में क्या होने वाला, फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है। जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एवरेज नजर आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की, सत्यमेव जयते उसका सीक्वल है। लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी, लेकिन इससे बेटर थी। वो फिल्म तो वर्क कर गई थी, लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग अलग सिनारियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। एडिटिंग भी काफी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था, यानी कि 2.25 घंटे का रन टाइम था फिल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, वहीं पे कोई अता पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी। इन सभी चीजों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है। फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती है, और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है, वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, तो वो सभी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी तो फ़िल्म ओके-ओके नज़र आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया हुआ था, म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फ़िल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी, इस वजह से फ़िल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। इस फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज़ वर्ज़न है। पहला गाना है मेरी ज़िंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पाँचवा गाना है माँ शेरावाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज़ वर्ज़न। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग-अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज़्यादातर इस फ़िल्म में अलग-अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था, और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था, उसको सेम
सेम नाम के साथ मेरी ज़िंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फ़िल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहाँ पे फ़िल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पैच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था। उसके बाद फ़िल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फ़िल्म की फाइनल रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फ़िल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फ़िल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फ़िल्म हम अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फ़िल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फ़िल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट दिया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फ़िल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फ़िल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फ़िल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिली हुई थी इस फ़िल्म के परफ़ॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फ़िल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फ़िल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फ़िल्म, तो जिस वजह से ये फ़िल्म उतना कुछ ख़ास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फ़िल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फ़िल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फ़िल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और भी ओवरसीज़ में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फ़िल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे फ़िल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फ़िल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है। हालाँकि फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फ़िल्म डिज़ास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फ़िल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फ़िल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज़ हुई फ़िल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फ़िल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फ़िल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फ़िल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफ़ी हाई बजट के ये फ़िल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती सभी फ़िल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से सेट करते, वो इस उन सभी चीज़ों के उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है।
अब हम बात कर ले कि इस फ़िल्म को आप कहाँ पे ऑफ़िशियली देख सकते हो। तो इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फ़िल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फ़िल्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ओटीटी के बात की तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलियर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस फ़िल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफ़िशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, एक तो है अमेज़न प्राइम वीडियो, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ़िल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते 2 के नाम से, दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स। तो ये 2 ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपको ये फ़िल्म फ़िलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को अवेलेबल करवा दे, जिस तरह से भूल भुलैया और उस टाइप की कई फ़िल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन फ़िलहाल में ये फ़िल्म आपको ये 2 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी। सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी, टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या खोसला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दया शंकर पांडे, सलीम शाह, जास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयेश मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले करे, एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने
शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था। दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह से मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये दोनों तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्विन हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है, दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है। तो अब आगे फ़िल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज़ चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है, एक दूसरे के सामने किस तरह से आते, और इसके अंत में क्या होने वाला है, फ़िल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फ़िल्म की कहानी की बात करें तो ठीक-ठाक है, डिसेंट है, जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नज़र आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक-ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पैट्रियोटिज़्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फ़िल्म एक हिट फ़िल्म थी 2018 की सत्यमेव जयते, उसका सीक्वल है, लेकिन वो फ़िल्म भी ओके-ओके थी, लेकिन इससे बेटर थी। वो फ़िल्म तो वर्क कर गई थी, लेकिन इस फ़िल्म का वर्क ना करना यही फ़िल्म के डायरेक्टर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फ़िल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप ज़वेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग-अलग सिनेरियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था, यानी कि सवा 2 घंटे का रन टाइम था फ़िल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन वहीं पे कोई अता-पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी। इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फ़िल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है, फ़िल्म में पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग भी नहीं आती है, और साथ ही में फ़िल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है, वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, तो वो सभी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी तो फ़िल्म ओके-ओके नज़र आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया हुआ था, म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फ़िल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी, इस वजह से फ़िल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। इस फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज़ वर्ज़न है। पहला गाना है मेरी ज़िंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पाँचवा गाना है माँ शेरावाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज़ वर्ज़न। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग-अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज़्यादातर इस फ़िल्म में अलग-अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था, और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म के गाने सब
सभी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहां पे करवा दिया गया था। उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम, सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया, जहां पे फिल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जहां पे फिल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था। और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म, तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फिल्म ने काफी ज्यादा लॉस सहा हुआ है। हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फिल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफी हाई नजर आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती, सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी।
तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते, वो इस उन सभी चीज़ों के ऊपर उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात कर ले कि इस फ़िल्म को आप कहाँ पे ऑफ़िशियली देख सकते हो। तो इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फ़िल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फ़िल्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ओटीटी के बात की, तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलियर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस फ़िल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। सत्यमेव जयते 2, जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप ज़वेरी ने की हुई है। स्टोरी आइडिया भी उनका था, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए, साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी, टोटल 5 प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एमए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 95 करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म को 95 करोड़ का बजट लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर। जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोषला कुमार। इनके अलावा हर्ष छाया, अनूप सोनी, गौतमी कपूर, साहिल वैद्य, जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। ऋतुराज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, भाग्यश्री लिमाये, साद राधवा, दयाशंकर पांडे, सलीम शाह, जास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयस मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा 3 रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने
शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था। दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्विन हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है, दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते हैं होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है। तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफी अलग है, एक दूसरे के सामने किस तरह से आते, और इसके अंत में क्या होने वाला है, फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है। जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एवरेज नजर आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की, सत्यमेव जयते, उसका सीक्वल है। लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी, लेकिन इससे बेटर थी। वो फिल्म तो वर्क कर गई थी, लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग अलग सिनारियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। एडिटिंग भी काफी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था, यानी कि 2.25 घंटे का रन टाइम था फिल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, वहीं पे कोई अता पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी। इन सभी चीजों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है। फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती है, और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फिल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नजर नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है। तो वो सभी चीजें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही है। अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नजर आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता, म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फिल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई थी, इस वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम आपको रीच नजर आएगी। इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज वर्जन है। पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पांचवा गाना है माँ शेरा वाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज वर्जन। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था, और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फिल्म के गाने सब
भी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहां पे करवा दिया गया था। उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम, सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया, जहां पे फिल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जहां पे फिल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था। और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म, तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर पांडे, सलीम शाह, जहास मानक और नोरा फतेही का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2 घंटे और 18 मिनट यानी कि 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक दिया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने। इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आर्को, रोचक कोहली, तनिष बागची, पायल देव और जयस मानक, इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का, वो भी सुनने को मिलेगा। तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो टी सीरीज लेबल के नीचे ये सभी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। जॉन अब्राहम जिस तरह मैंने कहा 3 रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद, दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद, तीसरा है एसीपी जय बलराम आजाद आईपीएस। दिव्या घोषला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी, जो सत्या की वाइफ है। हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है, जो विद्या के फादर है। अनूप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे। गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है। ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है। भाग्यश्री लिमाये को डॉक्टर का रोल दिया गया था। साद रंधावा ने सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था।
दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था। सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था। वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है फिल्म में, उसमें नोरा फतेही भी आपको कुसु कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, उसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस देखने को दिया है। इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है, जहाँ पे टोटल 3 किरदार, जिस तरह से मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आजाद जो एक एक्टिविस्ट थे, और उनके 2 बेटे थे, मिनिस्टर सत्यम बलराम आजाद और जय बलराम आजाद आईपीएस। तो ये दोनों तीनों रोल जॉन अब्राहम ने किए हुए, फादर और 2 सन के। तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको, दोनों भाई ट्विन हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक एसीपी है, होम मिनिस्टर है, दूसरा एक आईपीएस और एसीपी आपको दिखाया गया है। इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते हैं होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आज़ाद। और अब इसमें एसीपी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते, जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है। तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए। वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते। तो ये दोनों के रास्ते काफी अलग है, एक दूसरे के सामने किस तरह से आते, और इसके अंत में क्या होने वाला है, फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की गई है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है। जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एवरेज नजर आएगा, राइटिंग में उतना दम नहीं था, डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे, उतने कुछ बढ़िया नहीं थे, पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की, सत्यमेव जयते उसका सीक्वल है। लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी, लेकिन इससे बेटर थी। वो फिल्म तो वर्क कर गई थी, लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज्यादा एवरेज काम किया हुआ था। बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी, जो अलग अलग सिनारियो है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। एडिटिंग भी काफी बढ़िया थी। 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था, यानी कि 2.25 घंटे का रन टाइम था फिल्म का, तो वो डिसेंट था, जहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, वहीं पे कोई अता पता नहीं था। कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी। इन सभी चीजों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है। फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती है, और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए, जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। इसके अलावा फिल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नजर नहीं आता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है, लेकिन वो कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है। तो वो सभी चीजें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही है। अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नजर आ रही है। बाकी कैमरा वर्क अच्छा था, आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता, म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था, सॉन्ग डिसेंट थे, जहाँ पे टोटल आपको 5-6 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई थी, इस वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी। इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल 5 गाने मेन सुनने को मिलेंगे, एक रिप्राइज वर्जन है। पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू, दूसरा गाना है तेनू लेंगा, तीसरा गाना है कुसु कुसु, चौथा गाना है जन गण मन, पांचवा गाना है माँ शेरा वाली, छठा गाना है जन गण मन रिप्राइज वर्जन। तो ये टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है। इसके अलावा लिरिसिस्ट भी आपको ज्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था, और प्रॉपर साउंड ट्रैक को 23 नवंबर 2021 को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था। तो ये फिल्म के गाने सब
भी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का, उसको रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी है तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था। तो इस तरह से 2-3 गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते 2 के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था। फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी, जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई। तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहां पे करवा दिया गया था। उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था, जहां पे डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम, सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था। और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी, साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ जगह पे थिएटर बंद थे, तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी। इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे, क्योंकि कोविड-19 का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया, जहां पे फिल्म का बजट करीबन 95 करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जहां पे फिल्म को 2 घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था। और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जॉनर को आईएमडीबी पे 5.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 15,000 वोट किए गए थे। तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी। पहले दिन पर कुछ 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से धीरे-धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर, इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म, तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिज़नेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था। 95 करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है, तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर 3 करोड़ 22 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा दूसरे दिन पर फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद तीसरे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फ़िल्म ने 2 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से फ़िल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो 9 करोड़ 76 लाख का मार्क किया हुआ था, तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था। बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फ़िल्म ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 79 लाख का किया हुआ था। इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज़ में 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के 17 करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 16 दिसंबर 2021 तक। तो इस तरह से करीबन 1 महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था। तो 95 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है, ना कि शेयर कलेक्शन। तो ये फिल्म ने काफी ज्यादा लॉस सहा हुआ है। हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति, उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई थी। और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है, जहाँ पे जॉन अब्राहम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक, वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है। उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे। 3 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। उस फिल्म का बजट भी 55 करोड़ के आसपास का था, तो काफी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफी हाई नजर आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने। उसके पहले ये सत्यमेव जयते 2 आई, मुंबई सागा, पागलपंती, सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी।
तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्राहम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के थे, उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते, प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से सेट करते, उन सभी चीज़ों के उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है, 95 करोड़ के बजट के सामने 20 करोड़ का भी ग्रॉस कलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो। तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल पे वो सत्यमेव जयते 2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ओटीटी के बात की, तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलियर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पांस मिला, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है। इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था, तो अब आपको ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस फ़िल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफ़िशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, एक तो है अमेज़न प्राइम वीडियो, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ़िल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते 2 के नाम से, दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स। तो ये 2 ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपको ये फ़िल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को अवेलेबल करवा दे, जिस तरह से भूल भुलैया और उस टाइप की कई फ़िल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन फिलहाल में ये फ़िल्म आपको ये 2 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। तो बस गाइस, इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये फ़िल्म आपको कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर डिटेलिंग दे दी है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है, जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंसेस, स्टोरी के ऊपर एक डीप में एनालिसिस हो चुकी है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दी, साथ ही में बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको डिटेलिंग दी हुई है। तो बस गाइस, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।